Hello everyone, in this video we are going to see the concept of electric potential. In previous video we have seen the concept of electric potential energy. So bachcho, these two things are too much different, so one should not be confused. Electric potential is different thing and electric potential energy is different thing. So let's understand what is electric potential. So I have written the definition of electric potential here. So let's understand the concept by its definition. So let's see. So the potential at a point A. So I have written the line, this line says that the potential at a point A. This line means that we are going to calculate electric potential at a particular point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम बच्चों कैलकुलेट करते थे सिस्टम की, वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था, एक सिस्टम जो है बहुत सारे चार्जेस है, उन सब चार्जेस की हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे. पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बच्चों वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाएगा. इस लाइन से हमें ये समझ में आता है. अब आके देखते हैं, लेट्स सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज इक्वल्स टू द वर्क डन. वर्क डन है बच्चों, ध्यान देना, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. यूनिट टेस्ट चार्ज यानी +1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है +1, हम यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हैं. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट में भी ये यूनिट टेस्ट चार्ज का वर्ड सुना होगा, है ना. सो इज इक्वल्स टू द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट. बच्चों यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल एजेंट ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, हमें वर्क करना है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने आप से नहीं आने वाले. दे आर नॉट गोइंग टू कम बाय इट्स ओन, सो वी हैव टू ब्रिंग देम सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट्स सी एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. बच्चों रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे कहने का मतलब इनका है, रेफरेंस पॉइंट यानी कि इन्फिनिटी. रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं इन्फिनिटी. सो मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट A. So let's see, suppose I have considered a charge capital Q at this particular position. This is a fixed charge Q. So there are electric field in the surrounding of Q. इसके आसपास बहुत सारी electric field होगी, इसकी वजह से produce कर रहा है यहाँ पे, है ना. So what is our definition? It is the work done per unit test charge. तो यहाँ पे unit test charge हम assume कर लेते हैं from reference point. बच्चों ये reference point हमारा infinity है ना. सपोज दिस इज द इनिशियल कंडीशन. यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव +1 चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज है ना. ये है फिक्स्ड लोकेशन. दिस इज डिस्टेंस बिटवीन देम इज इन्फिनिटी. इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी है ना. सो मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए. तो ये हमारा ये पॉइंट ये रहा ए, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू के नियर टू क्यू, दैट इज ए +1. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, बस वर्क डन है किस पे? यूनिट टेस्ट चार्ज पे. कहाँ से कहाँ तक मूव करने में उसको? इन्फिनिटी से एक पॉइंट नियर टू क्यू यहाँ पे ए पे लाने के लिए उसको कितना वर्क लगेगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. तो वर्क की यूनिट होती है जूल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहाँ पे जूल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो होगी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. यूनिट टेस्ट चार्ज है बच्चों, तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी वर्क की होती है जूल पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर कूलम. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट हुआ करती थी बच्चों वो ओनली जूल हुआ करती थी, है ना. सो लेट्स सी, वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें. यहाँ से इसको मूव करना है, यहाँ से यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल it will not come by itself, because electric force, it is positive charge and it is also positive charge, they will repel each other. So electric force on this unit positive charge will be in this direction. So जो force इस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर पॉसिबल नहीं होगा. तो एक्सटर्नल एजेंट यानी हमें ही उस पर वर्क करना पड़ेगा. तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी जाके इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे होगा. तो हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. हाँ बच्चों एक और चीज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम ही होते हैं, बस डायरेक्शन उनके अलग अलग होते हैं, साइन अलग अलग होते हैं. मैग्नीट्यूड दोनों का होता है सेम, बस साइन जो होता है डिफरेंट होता है. इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिल्कुल धीरे. इसका मतलब ये होता है कि जो हम उसको बहुत धीरे धीरे ला रहे हैं, बिल्कुल स्लोली ला रहे हैं उसको यहाँ पे, क्योंकि उस पर नेट फोर्स जो है 0 है. इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या हो गया? इक्वल है ना. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखा है. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स था बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी.
क्योंकि हमें पता है वर्क डन दोनों का सेम ही होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी उतना ही वर्क करेगा, एक्सटर्नल फोर्स भी उतना ही करेगा, बस साइन जो होंगे उनके अलग अलग होंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पे, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स सी, सो व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सो ये सिस्टम है बच्चों, क्यू चार्ज है और ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक सिस्टम बन चुका है, ये फाइनल कंडीशन है और ये थी हमारी इनिशियल कंडीशन। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस फाइनल सिस्टम, दैट इज के Q1 Q2, के Q1 मीन्स दिस एंड Q2 इज +1। तो +1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट का जब भी +1 का किसी में भी मल्टीप्लाई होता है वो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना है। So k Q1 Q2 upon distance between them. So let's suppose the distance between them is r. So k Q upon r minus initial potential energy बच्चों. So initially unit positive charge is at this particular point infinity. So here k Q1 Q2 upon infinity बच्चों. So this initial potential energy of this system becomes 0. तो ये लिखने से मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमें पता ही होता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी जीरो ही होती है सिस्टम की, है ना। सो दिस वाज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए पॉइंट एट ए नियर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू। सो ये होती है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको डिनोट करते हैं वी से और उसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम। सो बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो दोनों में अंतर है बच्चों, ध्यान देना। उसको डिनोट करते थे यू से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं बच्चों वी से। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद एग्जांपल, बिकॉज एग्जांपल आर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। सो सपोज देयर इज अ सिस्टम that is Q1 charge, let to be Q1 charge here and another Q2 and suppose another Q3 charge इधर मान लेते हैं इसको। तो एक सिस्टम में 3 चार्जेस हैं हमारे पास, एक सिस्टम बन चुका है। सपोज क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों में क्वेश्चन किस प्रकार से किस तरह से बनते हैं वो देखना। हाँ, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का पूछेगा तो डायरेक्टली पूछेगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। बच्चों ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन जब इनकम्प्लीट क्वेश्चन ये होगा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय दिस सिस्टम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज पर्टिकुलर पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस सिस्टम की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करने का होएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है और एनर्जी पूरे सिस्टम की कैलकुलेट की जाती है। सो लेट्स सी हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय दिस सिस्टम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो डिनोटेड बाय V। और क्या होगा बच्चों, के Q1 सपोज इस Q1 से यहाँ का डिस्टेंस R1 मान लेते हैं, R2 and this to be R3. So k Q1 upon R1 प्लस इस चार्ज की वजह से क्या होगा पोटेंशियल k Q2 upon R2 प्लस k Q3 upon R3। So बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय दिस सिस्टम। वहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की बोलते हैं क्वेश्चन में U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पे कोई पॉइंट की हमें नेसेसरी है ही नहीं, कोई पॉइंट नीड है ही नहीं। हमें उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें किससे मतलब होगा, हमें इन तीनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है हमें उनसे मतलब होगा। दैट इज Q1 एंड Q2 R12 मान लेते हैं, इसको R13 मान लेते हैं और इसको R23 डिस्टेंस मान लेते हैं इन दोनों के बीच का। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगी बच्चों, वो हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R12 बच्चों प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R13। सो बच्चों दिस वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज़ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज़ है। हम जितने भी अब आगे जो चैप्टर्स हैं
करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हमें इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक सिस्टम की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की कैलकुलेट की जाती है। सो बच्चों, थैंक यू।